राम राम भाइयों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से काम किया और बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया। आई होप सो आप भी ऐसे ट्रेड किया होगा। आपने मेरी मार्केट एनालाइज वीडियो देखी होगी और एग्जैक्ट उसी तरह से काम किया और बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया हमने, और आपने भी किया होगा। हमने दोस्तों डिस्कस किया था गैप अप की केस में बाइंग करेंगे, फ्लैट के केस में सेलिंग करेंगे या गैप डाउन के केस में सेलिंग करेंगे। मार्केट गैप अप हुआ और वन गो में ये ऑलमोस्ट 262 पॉइंट मूवमेंट दे गया ऑलमोस्ट। मार्केट ने ये जो छोटे मोटे सेलर है इनको निकाल दिया। मार्केट इनको निकालने की कोशिश करा नहीं कि मार्केट इन्होंने फिर पोजीशन बनाने लग गए। अगर यहाँ पे मार्केट होल्ड कर लेता, ये गिरने के बाद यहीं से अगर मार्केट उठ जाता तो हम बाइंग करते, लेकिन मार्केट होल्ड नहीं कर पाए। इससे हमें पता चल गया था स्ट्रेंथ सेलर के हाथ में है। तो जैसे ये हमारा ये 55,500 का साइकोलॉजी लेवल है, यहाँ पहले ब्रेकआउट किया, कभी भी डायरेक्टली ब्रेकआउट में हम एंट्री नहीं लेते, फिर ऊपर गया, फिर दोबारा जब ब्रेकआउट किया तो हमने एंट्री बनाया और बहुत अच्छा खासा टारगेट बुक किया। क्योंकि हमारा व्यू मैंने पहले डिस्कस किया था कि सेलिंग का था। क्यों सेलिंग का था? क्योंकि हमें ये जो सेलर है जो यहाँ पे बाइंग करके गए, यहाँ पे इनको हम टारगेट करने की कोशिश करना था। गैप अप होता मार्केट और थोड़ी टेस्ट करके बाइंग में अगर जाने लग जाता तो ये जो यहाँ पे जो सेलिंग करके ये बहुत बड़े ऑपरेटर है, तो इनको हम सीधा टारगेट कर सकते थे। लेकिन मार्केट ने साइकोलॉजी अलग ही तरह से गिरा। मार्केट ने डायरेक्टली ना करके पहले मार्केट जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने उनकी साइकोलॉजी समझ गए थे, उस हिसाब से हमें सेलिंग का प्लान था और प्रॉफिट बुक किया। फिर उसके मार्केट साइडवेज हो गया। ये एग्जैक्ट 55,200 का साइकोलॉजी लेवल, यहीं पे साइडवेज मार्केट हुआ और यहीं से देखो, यहीं से बहुत शार्पली मूवमेंट आया। ये इतना शार्पली मूवमेंट तभी आ सकता है जब कोई ऑपरेटर है पोजीशन बनाए। सो अगर कल गैप अप हो जाता है, अगर ये 56,000 के ऊपर आसपास ये होल्ड करता है मार्केट, तो हम बाइंग करेंगे। नहीं तो हमारा फ्लैट और गैप डाउन के केस में सेलिंग का व्यू रहेगा। क्योंकि ये बहुत ह्यूज रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करना है तो मार्केट को गैप अप होना पड़ेगा। और तभी यहाँ के जो एसएल है इनके कटेंगे, तभी मार्केट अपसाइड की रैली देखने को आपको मिल सकता है। अगर मार्केट इस 56,000 के आसपास ओपन होते ही गैप अप अगर नहीं तोड़ पाए तो मार्केट आपको डाउन साइड को दिख सकता है, मार्केट नीचे आते हुए। ये 500 के 55,500 का इम्पोर्टेंट लेवल है और ये हमारा जो जोन है ये 55,275 का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ से मार्केट गया था वापस। मे भी यहाँ तक दोबारा वापस आ सकता है अगर मार्केट गैप डाउन हुआ और फ्लैट हुआ तो। और डिपेंड करता है मार्केट, अगर इस लेवल से भी अगर मार्केट ऊपर जाता है तो भी बाइंग में आ सकता है। लेकिन अगर फ्लैट के केस में मार्केट जाने लग जाता है, इस लेवल को तोड़ता है, तो मार्केट आपको नीचे देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप होता है और इस लेवल के आसपास होल्ड करता है, इसको ब्रेकआउट कर देता है, तो हम बाइंग में देख सकते हैं मार्केट। जब तक 56,000 का साइकोलॉजी लेवल है, मार्केट नीचे जब तक सेलिंग का ही व्यू रहेगा। ज़्यादातर ये बाइंग करने के लिए एसएल भी चाहिए हमें, तो मार्केट पहले यहाँ क्रिएट करेगा एसएल, तब जाएगा। ऐसा हो सकता है 56,000 के आसपास गैप हो जाए, मार्केट नीचे जाने लग जाए, ये 55,000 तक हो और 55,500 तक आ जाए, तो यहाँ पे एसएल बन जाएंगे, तो मार्केट ये रैली कर सकता है। आपको ये साइकोलॉजी भी बन सकती है, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन अपने प्लान और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से काम करना है, मैंने आपको बता दिया। अगर मार्केट फ्लैट होगा तो हम सेलिंग करेंगे, गैप अप होगा इस लेवल के ऊपर होल्ड करेगा तो बाइंग करेंगे, और गैप डाउन के केस में सेलिंग करेंगे, लेकिन थोड़ा रिस्की रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग में। आई होप सो दोस्तों आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा आज के दिन, और ऐसे ही करते रहो। आपने मेरी मार्केट एनालाइज वीडियो देखी होगी तो ज़रूर करा होगा। और मार्केट को साइकोलॉजी समझना होता है दोस्त, एक ये नहीं कि फॉर्मो में आके तुरंत एंट्री, जैसे कि मैंने बताया गैप अप के केस में बाइंग करेंगे, तो बाइंग कर तो सकते थे, लेकिन हमने डायरेक्टली हम कभी भी बाई नहीं करते। जैसे ही मार्केट खुला गैप अप हुआ, तो ये नहीं कि डायरेक्टली हम बाई कर लेंगे। मार्केट पहले रिट्रेस करने के देखता हूँ, मौका देता हूँ मैं मार्केट को कि मार्केट कहीं घूम तो नहीं जाएगा। अगर इसमें बायर में पोटेंशियल हो गई तो मार्केट यहाँ तक जाएगा ही नहीं, मार्केट यहीं से अपसाइड को देखने को मिला, फिर हम यहीं पे कहीं पे अच्छा सा सेटअप देख के बाइंग का प्लान बनाते। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं हुआ, 200 कुछ का पॉइंट का मूवमेंट है, एक झटके में करके
मार्केट डाउन साइड हो गया। ये इसलिए किया है क्योंकि लोगों को ये यहाँ पे जो बाइंग करके गए, होल्ड करके गए, उनको ट्रैप करने के लिए किया गया था कि मार्केट में होल्ड कर सके। लेकिन मार्केट धीरे 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 होल्ड करी है। देखो कितना प्यारा प्यारा सपोर्ट से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा, फिर जा रहा, धीरे 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 इन सबको ख़त्म कर दिया। ये करता है मार्केट। इसलिए एसएल और टारगेट, एसएल तो सबसे पहले लगा के रखो कि मार्केट में एसएल गया तो बंद करो ट्रेडिंग, बस ख़त्म कहानी, अगले दिन आओ। नहीं तो बार बार फाइट करोगे तो इससे फाइट करना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना बात बराबर है। सो टेक्निकल सोचो, साइकोलॉजी थॉट रखो, क्या किस प्राइस बिहेवियर पे क्या मोमेंटम आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, किस प्राइस बिहेवियर पे कितना अच्छा मोमेंटम आ रहा है नहीं आ रहा है, उस हिसाब से काम करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में।